नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं पाउलो कोहेलो की बहुत ही मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट के बारे में। हाँ, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में बहुत लोगों को छुआ है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक सारांश है और पत्रों के रूप में एक दिलचस्प नजरिया भी। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझने की। मतलब जैसे खुद को खोजना, अपने सपनों के पीछे जाना। हाँ, और जिंदगी का असली मकसद क्या है, शायद इस पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है सैंटियागो से, स्पेन का एक चरवाहा। हाँ, और उससे एक सपना आता है, बार बार। मिस्र के पिरामिडों का सपना कि वहाँ कोई खजाना है। एग्जैक्टली और यही सपना उसे बेचैन कर देता है एक तरह से, और यहीं से उसकी वो असाधारण यात्रा, वो जर्नी शुरू होती है। और फिर उसे वो बूढ़ा राजा मिलता है ना, मेल्कीसेदेक। हाँ, मेल्कीसेदेक, जो उसे उसके पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। मतलब हर इंसान का अपना एक खास मकसद। पर्सनल लेजेंड, ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और वो कहता है कि जब तुम अपना पर्सनल लेजेंड पूरा करने निकलते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। हाँ, ये लाइन तो बहुत फेमस है। और वो उसे 2 पत्थर भी देता है, उरिम और थुमीम, याद है? हाँ, उरेम और थुमीम, ये क्या थे? मतलब सिर्फ पत्थर या कुछ और? देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये प्रतीक थे, शगुन समझने के लिए, फैसले लेने के लिए। अच्छा, जैसे कि मुश्किल में हो तो। हाँ, जब समझ ना आए कि क्या करे, तो ये पत्थर उसे हाँ या ना में इशारा दे सकते थे। एक तरह से अपनी अंदर की आवाज सुनने में मदद। इंटरेस्टिंग। तो फिर सैंटियागो निकल पड़ता है अपना सब कुछ बेचकर। हाँ, वो अपनी भेड़ें बेच देता है और मिस्र के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन सफर आसान नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, उसे तो शुरू में ही धोखा मिलता है। उसके सारे पैसे चले जाते हैं, राइट? हाँ, लुट जाता है बेचारा। और फिर उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना पड़ता है। तो क्या ये एक भटकाव था? मतलब वो तो खजाने के लिए निकला था। ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन कोएल्हो यहाँ दिखाते हैं कि ये मुश्किलें उसे तोड़ती नहीं, सिखाती हैं। अच्छा, क्या सीखता है वो दुकान में? वो वहाँ धैर्य सीखता है, मेहनत करना सीखता है, व्यापार की बातें सीखता है और छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखना। ये सब उसके सफर का हिस्सा ही था। मतलब ये रुकावटें भी उसके पर्सनल लेजेंड का ही पार्ट थी। हाँ, कह सकते हैं। ये अनुभव उसे आगे के लिए तैयार कर रहे थे। और फिर उसकी मुलाकात होती है एल्केमिस्ट से। हाँ, असली एल्केमिस्ट से, रेगिस्तान में। और वही उसे वो सबसे जरूरी सबक सिखाता है ना? हाँ, वो कायनात वाली बात। जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। हाँ, ये एक तरह से किताब का निचोड़ है। लेकिन इसका मतलब क्या सिर्फ चाहना है या कुछ और? नहीं, सिर्फ इच्छा नहीं। मतलब जब आप पूरी लगन से, पूरे इरादे से जुट जाते हैं ना, तो आप वो संकेत, वो इशारे पहचानने लगते हैं जो कायनात आपको देती है। अच्छा, मतलब आपको एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल, आपकी कोशिश ही कायनात को हरकत में लाती है। इसी सफर में उसे फातिमा भी मिलती है, प्यार हो जाता है। हाँ, रेगिस्तान की लड़की। ये भी एक मोड़ था कहानी में। तो क्या ये उसे रोकता है, मतलब प्यार या सपना? नहीं, यही तो खूबसूरती है। फातिमा उसे रोकती नहीं, वो उसके सपने को समझती है और उसे जाने देती है। हाँ, वो कहती है कि सच्चा प्यार कभी बांधता नहीं। एग्जैक्टली। ये बात हमें उन चिट्ठियों वाले वर्जन में और साफ दिखती है। वो मानती है कि प्यार आजाद करता है। तो रिश्ते और अपने सपने साथ साथ चल सकते हैं। हाँ, ये किताब यही दिखाती है। खैर, तो अंत में सैंटियागो पहुंचता है पिरामिड तक, इतनी मुश्किलों के बाद। और वहां खजाना मिलता है। नहीं, यही तो ट्विस्ट है। वहां उसे खजाना नहीं मिलता। तो क्या मिलता है? लुटेरे मिलते हैं। वो उसे पीटते हैं और उसका सब कुछ छीन लेते हैं। अरे बाप रे! और फिर उन्हीं लुटेरों में से एक मजाक में बताता है कि उसे भी एक सपना आया था। कैसा सपना? कि स्पेन में एक पुराने टूटे हुए चर्च के पास खजाना गड़ा है, ठीक उसी जगह जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। क्या मतलब खजाना तो घर पर ही था? हाँ। तो फिर ये पूरी यात्रा ये सब बेकार गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो असली पॉइंट है। खजाना वहीं था, लेकिन उसे जानने के लिए, उसे पाने के लिए ये पूरी यात्रा, ये सारे अनुभव जरूरी थे। ओह, मतलब असली खजाना वो सोना चांदी नहीं था? नहीं, असली खजाना था वो ज्ञान, वो समझ, वो आत्मखोज जो उसे इस सफर में मिली। मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तय करना जरूरी था। ये बात बहुत गहरी है। और आपने उन पत्रों का जिक्र किया था, वो कैसे कहानी को और समझाते हैं? हाँ, वो एक दिलचस्प नजरिया है। जैसे सैंटियागो, फातिमा और एल्केमिस्ट के बीच काल्पनिक पत्र, ये हमें उनके मन के अंदर झांकने का मौका देते हैं। जैसे एल्केमिस्ट का पत्र बताता है कि आत्मा को डर और लालच जैसी चीजों से गुजरना पड़ता है, तभी वो मजबूत होती है।
फातिमा का पत्र सच्चे प्यार की बात करता है, जो रोकता नहीं। और सैंटियागो का खुद को लिखा पत्र? वो उसकी पूरी यात्रा और आत्म पहचान का एक तरह से सबूत है। ये पत्र कहानी को और इमोशनल बना देते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो दी अल्केमिस्ट असल में क्या सिखाती है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ सपनों के पीछे भागने की कहानी नहीं है, ये है खुद को खोजने की। ये बताती है कि जिंदगी आपको इशारे देती है, उन्हें पहचानो, मुश्किलों से डरो मत, उनसे सीखो। और असली दौलत बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल। आपका पर्सनल लेजेंड शायद कोई बहुत बड़ा मकसद ना हो, शायद वो रास्ता ही हो जो आपको खुद से मिला दे। तो आखिर में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? यही कि हमारी अपनी जिंदगी की यात्रा, उसके उतार चढ़ाव, जो हम सीखते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, शायद वही हमारा असली खजाना है, जो हमारे अंदर ही कहीं इंतजार कर रहा है। हाँ। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। क्या? अगर सैंटियागो का पर्सनल लेजेंड खजाने की खोज थी जो उसे खुद तक ले गई, तो किसी के जीवन का अपना पर्सनल लेजेंड क्या हो सकता है और उसे पहचानने के लिए कौन सी यात्रा करनी पड़ेगी?